सुनिए महाराज जनक। हाँ गुरुदेव जी कहिए। जनक कहो क्या ठीक है गुरुदेव सुनिए। मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई थी गुरुदेव, तो उसके विवाह के लिए मुझे चिंता सता रही थी। तो एक दिन मैंने देखा सीता जी ने महल में रखे हुए विशाल शिव जी का धनुष को इधर से उधर रख दिया। तो मेरे मन में यह विचार आया, क्यों ना जो कोई भी योद्धा उस भारी भरकम धनुष को तोड़ेगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री को क्या कहा? कौन मोटक? अरे मूठ जनक, अब यह मतलब हरे स्वयंवर में सीता से आपको मेरा सादर प्रणाम हो। सुने शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। कौन वाला? कौन जरा? मैं कहता हूँ सेवक वह है, मैं कहता हूँ सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है। जो पैदी का साथ काम करे वह इस फरसे का भोजन। सुन हे राम, अरे बना है बुआ तो इस छत्री दल की गाड़ी में, इसलिए फसल इस यात्राई चिंता है छोड़ दी। अन्यथा किसी की भी प्राण नहीं बचेंगे। हे मुमताज, मेरी बात सुनिए। कहो क्या कहना चाहते हो? मैं कहता हूँ यह सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है।
कहो। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं। जो महाराज ने पहना है इसलिए मुझे बहुत बोलता जा रहा है। अरे बालक क्या हुआ तुझे? रे बालक क्या हुआ तुझे? जो बात काट कर जाता है क्या न्योतारी साधन समझा है? काटता जाता है एक बात ही ब्राह्मण समझा है। सुन मैं क्या हूँ सुन, मुझको सीधा विख्यात सहस्र बाहु तक तुझ दंड काटने वाला है। इस फरसे को तू ही निहार जो खून चाटने सुनिए बस इसी एक ही फरसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही पर सत्य का बंधन खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह सच आपका घुटल है। परसे में नहीं प्रबलता है तो बूढ़ी मारी पूरा पर्चा दिखलाकर छत्री कुमार को डरा रहे। बलिहार आपके फूकों से उदिया चल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डरता जाए, वह चूड़ी मुड़ी के पेड़ नहीं जो चूहे से मुझा जाए। सुन बालक, लगता है तू अपने माता को निपुती बनाना चाहता है। और तुझ मुहे पर से हंसी छोड़, तुझ मुहे पर से हंसी छोड़ और नखा चुराए फंसा और कर देगा खट्टे या बाद चखाएगा। बहुत से उठा फायदा मैच है। और सुन तू बच्चा
श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें न शोभा देता है जो बच्चे के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में बातून नहीं, मेरे मुंह में बातून नहीं, जो तुलसी से चुरा जाए, स्पर्श की लपटे से अत्यधिक बोलना है। सुनिए मुनिवर, क्या कहना चाहते हो तुम भी कहो। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, यह तो गंगा का है बहावे, जो कुछ भी आए बहता है। सुनिए, ब्राह्मण की भांति आप आते तो सहलता यह लाते भी, पीरों का बेस देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। और सुनिए, हाँ कहते जाइए। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ, यह सब प्रकारी निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हाँ दर्शक बंधुओं, परशुराम और लक्ष्मण की भूमिका पर प्रसन्न होकर के आज श्री धर्मेंद्र कुमार गुप्ता और प्रवीण गुप्ता की तरफ से 20-20 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है। समिति आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करती है। धन्यवाद। तथा परशुराम की भूमिका पर श्री मिथिलेश मौर्य की तरफ से 20 रुपया, पप्पू यादव केसरी का पूरा परशुराम लक्ष्मण की भूमिका पर 10-10 रुपए का पुरस्कार। बात सुनिए, कहो। अपराधी तुम वो हो साहब, जो उसका बिगाड़ने आए हो, भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो।
और चाकुर चोर से हुआ वह माता का बलि दाता है के कारण नहीं था एक बार खुजलाता है। और सुन इस और पूरा भुगतान करूंगा मैं अपने इस पूरे पैसे से तेरा भुगतान करूंगा। तुम मुझे डराने आए हो क्या? काल आपका घेरा है जो उसे वह सूर नहीं कहलाते जो अपने आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकते हैं जो दाता का भुगतान करे। अब रहा शेष गुरुओं का तो उसका मैं चुका दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। सुन बालक तू बहुत बोलता जा रहा है। मैं कहता हूँ तू छोटा हो, मैं कहता हूँ तू छोटा है पर बहुत ही छोटा है और सोने के लोटे में बुझा जो दूध मिलाकर खोटा है। और सुन शंकर को कर को दंड खंड, शंकर को कर को दंड खंड और करता घमंड अपने बल पर रंगवासों में ही खेला हो ये देखा नहीं रही। जो बने इमारत वर्षों से घंटों में वाकी पड़ती है, मंडल में उम्र गुजर जाती, खंडल में देख गई है। रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं उस समय काल भी सम्मुख हो तो उसका घी भी निकलता है। लगता है तेरी मृत्यु ही आ गई और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। धिक्कार भिजा पर मेरी, धिक्कार भिजा पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया है दर्द तुम्हारा यह मेरा जो इसे नहीं संभाल किया। नहीं सवाल है नहीं सवाल पाल बचता जब यह खुद मरना चाहता है मत देना कोई दोष मुझे फरसा अब से छाटता है। ये भैया हो पावे रिया लंदन आपके कहने पर मैं इसे छोड़ देता हूँ। अब इस पर क्रोध नहीं करें। सुनो देखो विश्वामित्र, देखो देखो यह मुस्कुराहट करती, देखो यह मुस्कुराहट करती बिगड़िया चाहती है इसकी यह व्यंग भरी चितवन लिए आ गया। और सुनो उसको क्यों नहीं शिक्षा देते, मुझको तो समझाते हो मेरी आंखों के आगे से, इसलिए इससे ना हटा। बालक है आगे से आगे डरती है तो आगे मुंह चले जाओ, छाती बिगड़ होती है तो
इसको भी ले जा। दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा का जुड़वा डालो। ये छेड़छाड़ की बात नहीं तो फिर व्याख्यात न डालो। हे प्रभु सुनिए, कहो क्या कहना चाहते हो? अपने दासों का लहू पिए, यह ताव भला कब बरसेगी। त्रिगुणाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब बरसेगी। और सुनिए, हाँ कहते जाइए। यदि से काट भी डालो तो क्या चिंता क्या अनुरागी है। न्योछावर विपरीत चरण में है तो यह राम बड़ भारी है। और सुनिए, हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। और सुनिए, हाँ कहते जाइए। यह दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपया ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। कहिए मुनिवर। हे राम, और तुम्हारी बातें सुनी और नरमा की मुझ में आती है। और देख तुम्हारे भाई को गरमाई भी आती है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ और दुविधा में चित्त पड़ा है। बस इसे मार ही डालूंगा, हे राम यही सोचा है। है यह क्या हुआ मुझे जो पाँव में आगे बढ़ता है। फरसा पहाड़ हो गया है जो नहीं उठाए। देखना सबलता इसी जगह, मूरत होकर मत रह जाना। यह न हो कि आपका हो मंदिर यही बनवाना। सुनो बालक, छोटा भाई को बार बार, छोटा भाई को बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा और तू
मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरे सेक रहा। और सुन, यह तो गर्म है पर तू नर्म है। क्या नीति है दोनों की जो विश्वामित्र देखते हो, चालाकी अपने चेले की। बच्चे बच्चे मैं परशुराम हूँ। सुनिए मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू ही राम कहता है, और मेरा ही नाम छीनकर ही भाग जमाता है। और सुन, तो राम नहीं अब रहेंगे राम, तो राम नहीं अब रहेंगे राम, अन्यथा दर्शन राम भी, अन्यथा जगत को मत बनता दे राम त्याग राम का नाम। अब हमारे और तुम्हारे विवाह की हो चुका है। सुनिए भृगुनाथ, कहो कहो। भृगुनाथ आप में और मुझ में देखे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, यह राम नाम चरणों पर है। अगर तुम सचमुच में अवतारी हो तो यह विष्णु का धनुष लो और तीर का संधान करो, तब हम समझ जाएंगे।